सभी को सुबह की शुभकामनाएं। कल मैं आपको कर्तव्य और सत्यता पार्ट में कर्तव्य क्या है, कर्तव्य के अंदर सत्यता क्यों होना चाहिए, उसके बारे में कह रहा था। अंतिम जो भाग में कर्तव्य के साथ अपने धर्म को निभाना चाहिए। कर्तव्य को ठीक से करना अपना धर्म है। और कुछ लोग झूठी बातें कहकर अधर्म के रास्ते पे पैसा कमाकर सुख भोगते हैं। ऐसे लोगों को देखकर अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हम मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, उसी में हमारा संतोष है। इतना जो कल की कक्षा में मैं आपको कह रहा था। आज हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बीतता है। यहाँ कह रहे हैं, देखो, हम लोगों का जीवन क्या सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है। हमारा जीवन क्या बहुत सारे जो कार्यों में क्या व्यस्त रहता है। व्यग्र मतलब व्यस्त, बिजी रहता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बीतता है। हमारा जीवन क्या है, पैदा होने से लेकर मरने तक काम करके ही हम लोग जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ पर से ना हटें। कह रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हमारा जो जीवन पैदा होने से लेकर मरने तक हम लोग का कुछ काम करके ही बिताना चाहिए। कि ऐसी जो स्थिति में कैसे भी हम काम तो करते हैं, तो ऐसे काम को किस तरह करना चाहिए? अपने एक धर्म के रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे न्याय से करना चाहिए कह रहे हैं। चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई चिंता नहीं। कि कह रहे हैं कि सच्चे रास्ते में हम क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। सच्चे रास्ते में काम करने में हमारी जान भी चला गई तो हमें उसकी चिंता नहीं करना। हमें क्या धर्म के रास्ते को ही अपनाना चाहिए, कह रहे हैं। यहाँ देखो, धर्म के रास्ते में जो धर्म का रास्ता जो अपनाना कह रहा था, कि धर्म के रास्ते में क्या क्या हो सकता है, आगे देखेंगे। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। यहाँ धर्म पालन करने के मार्ग में हमें सबसे पहले क्या 3 बाधाएं पड़ते हैं। पहली जो बाधा चित्त की चंचलता। हमारे जो चिंता होती है वो चंचल हो जाती है। कैसे? जब आदमी कोई परेशानी में पड़ जाता है तो परेशानी में पड़ने पर उसको अगले महीना 1 लाख रुपया चाहिए रहता है। उसको वो 1 लाख रुपया चाहिए रहता है उसके लिए कि उसका जो चित्त उसको चंचल कर देता है। कैसे चंचल करता है? जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तब आदमी क्या करता है? दूसरे रास्तों को ढूंढता है। सिर्फ उसका जो काम रहता है कि पैसा जमाना। कि वो पैसा जमाने के लिए वो क्या करता है? अधर्म के रास्ते को भी पकड़ता है। कि वो चित्त की चंचल, वो चित्त क्या करती है? उसको अपने धर्म के रास्ते पे उसको चंचल करके उसको अधर्म के रास्ते पे लेके जा सकती है। उद्देश्य की अस्थिरता। कि आदमी का उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य मतलब इंटेंशन। कि इंटेंशन हमारा रहता है कि हमें धर्म के रास्ते को ही अपनाना। जब आदमी का जो इंटेंशन क्या नहीं रहता, जब स्ट्रांग नहीं रहता, वो अस्थिर रहता है। जब वीक रहता है, स्थिर नहीं रहता, स्थिर ना होने की वजह से क्या होता है? आदमी क्या होता है? उसके उद्देश्य को, इंटेंशन को क्या करता है? वो बदल लेता है। कैसा इंटेंशन है? कि उसको 1 लाख रुपया चाहिए रहता, वो सोचता है कि मैं धर्म के रास्ते पे ही कमाना। जब उसको पैसा नहीं मिलता धर्म के रास्ते पे, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको पैसा नहीं मिलेगा तो आदमी क्या सोचेगा? जब उसका उद्देश्य क्या होता है? अस्थिर हो जाता है। कि उसका इंटेंशन क्या होता है? बदल जाता है। बदल कर वो अधर्म के रास्ते पे जाकर वो उसको पाने के लिए वो कोशिश करता है। मन की निर्बलता से पड़ती है। मन की निर्बलता। मन क्या निर्बल हो जाता है? जब सोच के क्या मन निर्बल हो जाता है? क्यों मन निर्बल हो जाता है? क्योंकि उसको पैसा कोई नहीं देता धर्म के रास्ते पे, और अधर्म का रास्ता ऐसा रहता है कि कहीं चोरी करो 1 लाख रुपया। तो वो बहुत ही आसान रास्ता कि धर्म के रास्ते पे कमाना बोला तो कितना उसको 1 साल लगेगा या
6 महीने भी उसको लग सकते हैं, मगर उसके पास उतना वक्त नहीं रहता। उसकी वजह से वो क्या करता है, अपने मन को निर्बल कर लेता है। मन निर्बल होता है, निर्बल होने की वजह से वो क्या करता है, चोरी के लिए चला जाता है। कि यहाँ धर्म पालन करने के मार्ग में हमें 3 चीज़ें आ पड़ते हैं, बाधाएं, 3 बाधाएं आकर पड़ जाते हैं। पहला चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता। कि इसको क्या, चित्त को चंचल नहीं करना चाहिए, उद्देश्य को स्थिर रखना चाहिए और मन को बल ही नहीं बलवान बनाना चाहिए। इससे हमारा धर्म पालन हो सकता है, कह रहे हैं। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक वो तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। यहाँ देखो, मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में जब आदमी कोई काम करता है कि उसके कर्तव्य मार्ग में क्या रहता है, एक ओर क्या रहता है, आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान। एक और क्या रहता है, आत्मा के भले और बुरे काम। आत्मा की हमारे अंदर क्या रहते हैं, 2 मीन्स एक ही आत्मा रहती है और वो आत्मा ये कहती है कि भले और बुरे कामों को, ये क्या कर रहा है, ये भला कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, कह के वो कहती रहती है। और दूसरी ओर क्या, आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। आदमी काम करने से क्या होता है, आलस्य, लेज़ी हो जाता है और स्वार्थपरता रहती है। स्वार्थपरता मतलब सेल्फिशनेस, अंग्रेजी में सेल्फिशनेस कहते हैं। आदमी को अपने काम में, जब कोई भी आदमी कोई एक ऑफिस में काम करता है तो वो क्या सोचता है, सिर्फ वो अपने आप को ही वो बेस्ट एम्प्लॉई प्रूव करना चाहता है, बेस्ट एम्प्लॉई करके वो प्रूव करना चाहता है। ये उसकी स्वार्थपरता। और आलस्य भी रहता है आदमी को। आलस्य क्या, कि आदमी जब उसका काम खत्म कर लेता है तो क्या होता है, आलस बन जाता है, दूसरों की मदद करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये जो हमारे कर्तव्य में जो रहने वाले चीज़ें, बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। यहाँ और एक मैं तुम्हें आलस्य और स्वार्थपरता के बारे में कहता हूँ और आत्मा के भले बुरे चीज़ों के बारे में कहता हूँ। एक इंजीनियर क्या करता है, एक बड़ा सा अपार्टमेंट को बनवाता है। बनवाने पर वो पहले क्या करता है कि वो पैसा बचत करने के लिए क्या करता है, एक खोटी एक बिल्डिंग को बनवाया जाता है। खोटी बिल्डिंग को बनाने पर क्या होता है, वो उसकी स्वार्थपरता कैसे होती है, वो पैसा कमाने के लिए सोचता है। क्यों पैसा कमाने के लिए सोचता है, क्योंकि वो अपने लिए वो क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है, दूसरों के बारे में वो नहीं सोच रहा है। कि आत्मा क्या बोलती है एक जगह में उसको, ये तो बुरा कर रहा है, लोगों को आगे जाकर बहुत सारे परेशानी आ सकते हैं, बिल्डिंग गिर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के जान भी जा सकते हैं। कि उसकी आत्मा भले और बुरे की चीज़ों के बारे में कहती रहती है। आदमी इन्हीं 2 चीज़ों के बीच में पड़ा रहता है। और ये कह रहे हैं तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। जब आदमी ये करने के लिए सोचता है तो कि वो आत्मा की बात मान लिया तो वो धर्म के रास्ते को ही पकड़ता है। यदि उसका मन कुछ काल तक द्विधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता निश्चय उसे आ घेरेगी। इसी तरह वो सोचता रहेगा कि मैं क्या करूं, कि मैं ये किया तो मुझे लाभ मिलेगा, ये किया तो मुझे लाभ नहीं मिलेगा, लोगों का भला होगा। तो यही सोचता रहा तो बहुत द्विधा मतलब कि डाउट में पड़ गया तो आदमी क्या होता है, उसको स्वार्थपरता आकर उसको घेर लेती है और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। आगे चलकर वो बिल्डिंग क्या होगी, गिर जाएगी। गिर जाने पर लोग सभी उसको डांटेंगे, कौन सा इंजीनियर है ये, ऐसे बना के छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों की जान चला गई कहकर सभी लोग उसको घृणा करेंगे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इसलिए बहुत अवश्य है कि क्या आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे, जब आत्मा कोई चीज़ को करने के लिए प्रेरित करती है तो उसको हमें झट से क्या करना चाहिए। क्योंकि आत्मा जो कहती है जो वो सच्ची रहती है, कि वो एक सत्य का रास्ता रहता है, धर्म का रास्ता रहता है। जब द्विधा में पड़ गया तो आदमी, जब उसको स्वार्थपरता आकर उसको घेर कर आत्मा की बात सुनने के लिए उसको नहीं देगी।
ऐसा करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी तब फिर किसी बात का भय ना रहेगा। ऐसा करते करते क्या होता है, आदमी को क्या होता है, एक प्रैक्टिस हो जाता है। प्रैक्टिस होने पर आदमी क्या करता है आदमी जब धर्म का जो काम पढ़ने पर वो आसान से कर बैठता है। देखो इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है। देखो ये जो संसार में बहुत सारे लोग क्या बड़े बड़े लोग हैं कि वो बड़े बड़े लोग जो भी लोग प्रसिद्ध हुए हैं वो लोग संसार का भला ही किया। देखो इस संसार में बड़े बड़े लोग हुए, संसार का उपकार ही किया और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है। देखो वो बड़े बड़े लोगों ने संसार की जो भलाई की उपकार किया तो उन लोगों ने आदर और सत्कार पाया। उन सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। उन सभी लोगों ने अपने कर्तव्य को ही सबसे श्रेष्ठ माना है। इसीलिए उन लोगों को संसार में क्या मिला, उनको आदर और सत्कार मिला। ऐसे जो लोगों को देखा तो हमें उदाहरण के लिए कौन ना, स्वामी विवेकानंद क्या सोचा उन्होंने, भारत के युवकों को जगाने के लिए कोशिश किया। और महात्मा गांधी जी के बारे में बोला तो वो सत्य, अहिंसा और प्रामाणिक, इन 3 चीज़ों से किसको, ब्रिटिशों को भारत से भगा दिया। और बहुत सारे लोग हैं, मदर तेरेसा हैं और अब्दुल कलाम हैं, ऐसे सभी लोग क्या करते हैं कि वो संसार का उपकार किया, इसीलिए उनको अभी आदर सत्कार इतना मिला है। एक समय जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। जो जातियाँ, कास्ट्स, ये जो गुण रहते हैं वो जो जातियों में, वो क्या संसार में क्या उन्नति पाते हैं, संसार में उनका नाम आदर के साथ क्या लिया जाता है। ऐसी जातियों के बारे में ये क्या कर रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, एक देश का उदाहरण दे रहे हैं। ये एक समय किसी अंग्रेज़ी जहाज में जब वह बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया, उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे। उसके बचाने का पूरा उद्योग किया गया। यहाँ एक अंग्रेज़ी जहाज कि उसकी जो बीच में क्या एक छेद मतलब होल पड़ जाता है। होल पड़ने पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे, उनके बचाने का पूरा उद्योग करते हैं। कौन, पुरुष। पर जब कोई उपाय सफल ना हुआ तब जितनी स्त्रियां उस पर थीं सब नावों पर चढ़कर विदा कर दी गई। वो क्या करते हैं कि जितने पुरुष थे वो पुरुषों ने कि वो छेद पड़ जाता है, छेद को वो रोक नहीं सकते, पानी नाव के अंदर आ जाता है। आने पर क्या करते हैं, जो पुरुष क्या करते हैं, वो पुरुष सारे स्त्रियों को और बच्चों को छोटे छोटे नावों में बिठाकर उनको भेज देते हैं। जितने पुरुष उस पोत पर बच गए थे उन्होंने उसकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सकें। कि ऊपर वाले को वो धन्यवाद देते हैं कि जितना उनका कर्तव्य था अपने कर्तव्य को कर दिया, कहकर वो कहते हैं। निदान इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भराया कि वो सभी जो स्त्रियों को और बच्चों को विदा करके कि वो पोत पर एक टॉप पर क्या करते हैं, चढ़कर ऊपर वाले को क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। करने पर ऐसे ही ऊपर तक पानी आ जाता है। आने पर क्या, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे। उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। देखो उन्होंने अपने प्राणों को बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। यहाँ पुरुषों का जो धर्म क्या है, पुरुषों का धर्म यह है कि बच्चों को और स्त्रियों को बचाना। कब, मुश्किल जो परिस्थितियों में बच्चों को और स्त्रियों को बचाना पुरुषों का जो कर्तव्य है कि वो कर्तव्य को ये क्या करते हैं, पूरा करते हैं। कर्तव्य को पूरा करने पर वो क्या करते हैं, मर जाते हैं। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे ना बच सकते। यदि वो लोग अपने प्राणों का जो परवाह करते तो स्त्रियां और बच्चे नहीं बच सकते थे। इसलिए
उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। कि उनका वो धर्म क्या समझा उन पुरुषों ने, क्या समझा उन पुरुषों ने कि उनके प्राणों को न्योछावर करके किसके प्राणों को बचाना, स्त्रियों और बच्चों के प्राणों को बचाना उनका अपना धर्म समझा। इसीलिए उनको बहुत ही आदर करते हैं। इसी के विरुद्ध, इसी तरह विरुद्ध एक अंग्रेजी जहाज थी। यहाँ एक विरुद्ध फ्रांस देश के रहने वालों ने एक डूबते हुए जहाज पर से अपने प्राण तो बचाए। पुरुषों ने क्या करते हैं, फ्रांस के जो एक जहाज और एक जहाज है, अपने प्राणों को तो बचा लेते हैं, किंतु उस पोत पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। वो पुरुषों ने क्या किया, जो बच्चों और स्त्रियां थे उनको वहाँ पर ही वो छोड़ देते हैं। इस नीच कर्म की सारे संसार में निंदा हुई। जो पुरुष स्त्रियों और बच्चों के जान नहीं बचाए वो नीच है कहकर सारा संसार उनको निंदा करने लगा, ब्लेम करने लगा। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, कि ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि स्वार्थी बनकर जो अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। देखो, जो लोग अपने जो कर्तव्य को ठीक से पालन नहीं करते, ऐसे लोगों को क्या करते हैं, सारा जो संसार क्या करता है, उनको घृणा करता है और उनकी निंदा करती है। इसीलिए हम सभी लोगों को अपना जो कर्तव्य कोई किसी भी कर्तव्य हम करते हैं तो वो कर्तव्य को हम न्याय से करना चाहिए, धर्म के रास्ते पे हम लोग उस कर्तव्य को करना चाहिए। इतना जो आज की कक्षा में हो गया, तो अगली कक्षा में मैं आपको आगे कर्तव्य पालन और सत्यता का जो घनिष्ठ संबंध के बारे में आपको समझाऊंगा। आपको कोई संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।